दोस्तों एक आदमी होता है, पहले वो अच्छा खासा नहीं कमाता है, लेकिन जब उसकी कमाई अच्छी हो जाती है, बाद में ज़्यादा कमाने लगता है तो उसके शौक कुछ ऐसे बढ़ जाते हैं कि वो अपने ना पत्नी की तरफ ध्यान देता है, ना बच्चों की तरफ ध्यान देता है, सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी में मस्त रहता है, अपने ही शौक मौज में लगा रहता है। तो फिर एक दिन उसकी पत्नी उसे कुछ ऐसा तोहफ़ा देती है जिससे उस इंसान की मौत हो जाती है। तो आइए देखते हैं आगे की वीडियो में कि इस कहानी में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। दोस्तों मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आपका मेरी आज की नई स्टोरी में, नई कहानी के साथ। तो एक ही रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों एक आदमी होता है अनिल नाम का। वो काम करता है कोयले की खान में और उसकी ज़्यादा कमाई अच्छी नहीं होती, तो वो शादी करता है एक अनीता नाम की लड़की से, जो कि देखने में अच्छी नहीं होती, खूबसूरत नहीं होती है, लेकिन वो गरीब होता है, उसका काम धंधा अच्छा नहीं होता, तो वो उससे शादी कर लेता है। वो उसे पसंद नहीं होती, फिर भी वो शादी कर लेता है उससे। शादी कर लेता है दोस्तों, ऐसे ही काम चलता रहता है। कुछ साल निकल जाते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं, दोनों बेटे होते हैं, छोटे ही होते हैं दोनों बच्चे। तो धीरे धीरे वक्त के साथ उसका काम अच्छा चलने लगता है। जब उसका काम चलने लगता है तो उसकी ख्वाहिशें बढ़ने लगती हैं, वो अय्याश किस्म का हो जाता है। शराब वगैरह पीना और भी लड़कियों के ऐब उसके अंदर आ जाते हैं, लड़कियों के शौक आ जाते हैं, नई नई लड़कियों से संबंध बनाने लगता है। दोस्तों उसके ऐसे ही शौक बढ़ते जाते हैं। अपने पत्नी पर और अपने बच्चों पर वो गौर देना बंद कर देता है। तो उसकी पत्नी इसका विरोध भी करती है। वो कहती है कुछ पैसे बचा के रखो, अपने बच्चों के लिए, आगे भविष्य के लिए बचा के रखो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। वो अपने शौक में लगा रहता है, आए दिन अय्याशी करना, पैसे उड़ाना, रोज का उसका ये ड्रामा हो जाता है। उस पत्नी जब कुछ बोलती है तो वो पत्नी को मारपीट करने लग जाता है, डांटने लग जाता है, बच्चों को भी डांटने लग जाता है। उसके घर का रोज का यही ड्रामा हो गया था। तो दोस्तों एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है घर में ही। तो उसकी पत्नी को गुस्सा आता है। उसकी पत्नी अनीता उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, ये घर है, ये कोई शराब खाना नहीं है जो तुम अपने दोस्तों को बुलाकर यहाँ पर शराब पी रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में पत्नी भी है, उसके बावजूद भी तुम शराब पिला रहे हो अपने दोस्तों को घर में बैठ के। उसे गुस्सा आता है, वो अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के सामने ही मारने लगता है। तो उनमें से एक दोस्त होता है रमेश नाम का, वो उठकर विरोध करता है। वो उसकी पत्नी को बचाता है। वो कहता है कि भाभी को क्यों मार रहा है, मत मार, ऐसे नहीं मारते। तो वो उसको भी हटा देता है, धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और फिर मारना शुरू कर देता है। दोस्तों वहीं पे एक लड़का होता है मोहल्ले में, वो कुछ गुंडे टाइप का होता है। तो वो वहाँ से निकल रहा होता है, जब उसको आवाज़ आती है कि इस घर में से मारपीट की आवाज़ आ रही है, किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तो वो बिना किसी से पूछे घर में घुस जाता है, क्योंकि वो वहाँ का गुंडा टाइप होता है, सभी लोग उससे डरते हैं। वो घर में घुस जाता है। वो घर में घुसने के बाद वो उसे बचाता है और उससे कहता है कि आज के बाद इसको हाथ मत लगाना, अगर तूने इसको दोबारा मारेगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो धमकी देकर उसे बचाकर चला जाता है। दोस्तों 1-2 दिन ऐसे ही निकलते हैं, वो कुछ नहीं कहता। फिर एक दिन वो ड्यूटी से आता है, आने के बाद अपना खाना पीना खाकर लड़ाई झगड़ा फिर से शुरू कर देता है, अपनी बीवी के साथ मारपीट शुरू कर देता है और फिर सो जाता है। फिर उसकी बीवी कहती है मैं किसका साथ लूँ, किससे बोलूँ, मैं बहुत परेशान आ चुकी हूँ। दोस्तों वो औरत अनाथ होती है, उसके घर में, उसकी फैमिली में कोई नहीं होता है, मायके में उसके कोई नहीं होता है। तो वो परेशान हो जाती है, मैं किससे कहूँ। तो उसे याद आता है कि जब एक दिन लड़ाई होती है तो वो लड़का उसे बचाता है आके, वो जो वहीं का मोहल्ले में जो गुंडा होता है वो उसे बचाता है लड़का। वो लड़का किसी से नहीं डरता, उसका पति जो होता है सिर्फ उसी से ही डरता था। तो वो सोचती है कि मुझे उसी की मदद लेनी चाहिए। तो वो दोस्तों दूसरे दिन जब उसका पति काम पे चला जाता है तो वो उसी लड़के की मदद लेती है और उससे कहती है मुझे क्या करना चाहिए, मैं रोज़ रोज़ की कलेश से, पिटाई से परेशान आ चुकी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो लड़का कहता है अगर तुम इससे परेशान आ गई हो तो तुम्हें एक ही काम करना पड़ेगा, उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो वो कहती है मैं अकेली कैसे कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ। तो वो कहता है ठीक है, हो जाएगा ये काम, अकेले का काम नहीं है, इसीलिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और 5 लाख रुपए लगेंगे। तो वो कहती है ठीक है, मैं पैसों का इंतज़ाम कर दूँगी, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूँगी, तुम मेरे इस काम को करो। वो उसे एडवांस में 50,000 रुपये दे देती है। दोस्तों 50,000 रुपये दे देती है तो वो अपने काम में लग जाता है और वो उसे समझा देती है कि इस दिन तुम्हें ये काम करना है।
तो दोस्तों एक दिन वो काम पे से आता है, खाना पीना खाता है, खाना पीना खाने के बाद में सो जाता है। दोस्तों वो सो जाता है तो आधी रात को 2-2:30 बजे के टाइम पे गेट की आवाज़ आती है, जब बैल की आवाज़ आती है तो वो आती है, वो नहीं आती, वो सो रही होती है। जो आदमी होता है वही आता है, अनिल जो होता है उसका पति, वही आता है गेट खोलने के लिए। दोस्तों जैसे ही वो गेट खोलता है तो वो जो लड़का होता है, जो गुंडा होता है, वो उसके ऊपर चाकू से वार कर देता है। चाकू से वार कर कर उसे मारकर 2-4 चाकू मारकर चला जाता है, भाग जाता है। उसके भागने के बाद में वो गिर जाता है। वो गिरने के बाद में वो उसकी पत्नी आती है, वो रोती है, उसको देखकर चिल्लाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने पर मोहल्ला जो भी आस पड़ोस के लोग होते हैं दोस्तों, वो इकट्ठे हो जाते हैं। वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कहते हैं किसने करा, किसने करा। देखते हैं कोई दिखाई नहीं देता क्योंकि वो तो भाग जाता है। तो फिर पुलिस को फ़ोन करता है उन्हीं में से एक इंसान। जब पुलिस को फ़ोन करता है तो पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद में दोस्तों देखते हैं किसने किया, उसकी बीवी से पूछताछ करते हैं। बीवी से पूछताछ करते हैं, उससे पूछते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो वो बता देती है कि सो रहे थे काम पे से आके और अचानक गेट की आवाज़ आई, गेट खोला तो इन्हें मारकर कोई चला गया। मैं नहीं जानती कौन था, मैं जब तक आई थी तो ये गिर पड़े थे और वो भाग चुका था। तो दोस्तों छानबीन करने लगते हैं। छानबीन करने लगते हैं तो दोस्तों सबकी छानबीन करते करते कहते हैं कि पता लगाओ किसने किया, किसने नहीं किया। तो दोस्तों सबकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं। इसकी बीवी की भी फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाते हैं और फ़ोन डिटेल निकलवाने के बाद तो इसके डिटेल से पता लगता है कि उसने उसी लड़के को फ़ोन किया हुआ है, जो वहीं आस पड़ोस का था। उसका पति उससे डरता था। तो लोग दोस्तों डिटेल निकलवाते हैं तो उसे ऑर्डर मिलता है कि उसे पकड़ कर लेके आओ। जब उसे पकड़ कर लेके आते हैं तो उससे पूछताछ करते हैं तो दोस्तों वो मना कर देता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसकी बीवी ने तो मेरे पास ऐसे ही फ़ोन किया था, जो अनीता नाम की औरत होती है। तो वो कहता है कि ऐसे ही फ़ोन किया था। तो दोस्तों पुलिस वाले झूठ बोल देते हैं, उससे बोलते हैं कि हमें उसने सब कुछ बता दिया है, उसकी पत्नी ने, कि तूने ही उसके पति को मारा है, तूने ही मिलके। वो 1-2 बातें अपने पास से बनाकर उसे बोल देते हैं। दोस्तों वो डर जाता है, वो बोलता है जब उसकी पत्नी ने सब कुछ बता दिया है, अब तो मैं फँस चुका हूँ। दोस्तों वो सारा उगल देता है कि ऐसे-ऐसे उसकी शादी हुई थी, 2013 में हुई थी और वो उसे मारता पीटता था। उसकी बीवी ने मुझसे कहा ऐसा, तो मैंने उससे कहा कि मुझे पैसे चाहिए तो मैं ये काम कर दूँगा, तो उसकी बीवी ने ही कहा था मुझसे मारने के लिए और मैंने उसे मार दिया। तो दोस्तों वो सब कुछ बता देता है, फिर उसकी बीवी को पकड़ा जाता है, फिर उसकी बीवी से पूछा जाता है, तो वो भी सब कुछ बता देती है कि ऐसे-ऐसे हुआ था, ये परेशान करता था। सब कुछ उसे बता देती है पुलिस वालों को। तो फिर दोस्तों होता यही है कि उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको भी सज़ा होती है, उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। बेचारे वो छोटे-छोटे बच्चे थे। दोस्तों आज की इस दुनिया में कोई कौन कब क्या कर दे कुछ पता नहीं चलता। अगर मैं मियाँ बीवी की नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती है किसी वजह से, तो दोस्तों मारने से कुछ नहीं होता। एक दूसरे की जान नहीं लेनी चाहिए। हम कौन होते हैं किसी की जान लेने वाले? एक दूसरे को तलाक दे दो, अलग हो जाओ, ये सबसे अच्छा रहता है। ये तो नहीं कि बीवी को मार दो या पति को मार दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों यही होना चाहिए कि अगर आपस में नहीं बनती तो अलग हो जाओ। समस्या का हल यही रहता है। अब क्या हुआ, माँ बच्चों की जेल में चली गई और बाप दुनिया में रहा नहीं, बच्चे तो अनाथ हो गए, बच्चों की क्या गलती थी। दोस्तों आज की ये कहानी मेरी यहीं तक थी और ये कहानी एक सच्ची स्टोरी थी। तो दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।